मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 10 एयर स्ट्रिप्स को एयरपोर्ट में परिवर्तित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत इन सभी प्रस्तावित स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही उज्जैन में नए एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार की योजना के अनुसार प्रदेश में पहले चरण में 5 नए एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। इनमें सबसे पहले भोपाल से सबसे दूरस्थ नगर निगम सिंगरौली, जिसे प्रदेश की ऊर्जा धानी के रूप में जाना जाता है, वहां एयरपोर्ट विकसित किए जाने की योजना है। इसके बाद अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने सिंगरौली, सागर, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया और शहडोल की मौजूदा एयर स्ट्रिप्स को उड़ान योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट में परिवर्तित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इन क्षेत्रों में एयरपोर्ट बनने से प्रदेश के ऐसे हिस्से भी बेहतर हवाई नेटवर्क से जुड़ सकेंगे जहां फिलहाल हवाई यात्रा के विकल्प सीमित हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ पर्यटन, उद्योग, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आवश्यक प्रोत्साहन और सहयोग प्राप्त होते ही इन 10 एयर स्ट्रिप्स को एयरपोर्ट की बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। यह काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, या मान लें 78 तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और आज फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अपने राज्य के अंदर तो है ही, राज्य के बाहर आमतौर पर बंदरगाह से विश्व के अंदर संपर्क संबंध की बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए दे करके इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी, 2 महीने बाद शारजा की उड़ान यहां से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनते हैं उसका लाभ हमको मिलता ही है। एक तरह से उड़ान योजना की ताकत मिल रही है, एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार की बनाई हुई सिविल एविएशन पॉलिसी की ताकत मिल रही है, और तीसरे तरफ मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ से जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जिसके वजह से मध्य प्रदेश नए ऊंचाइयों को, नए ताकतों को पाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने का एक काम कर सकता है। एयरपोर्ट बनता है तो उसके चारों ओर होटल्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, आईटी सेक्टर, अदर इंडस्ट्रीज भी उसके पास रहने का एक काम करते हैं। और उसके साथ एक एयरपोर्ट्स में ही आप देखेंगे तो कितने डिफरेंट स्किलिंग के काम करने वाले लोग मिलते हैं। पार्किंग से लेकर बोर्डिंग तक हर डिफरेंट क्षेत्रों के लोग यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो रोजगार की संभावनाएं भी एयरपोर्ट के साथ अभी बढ़ते हैं। और इसका जो अत्यंत प्रभावी जो क्षेत्र है हमारे नागर विमानन में, हमने भी देखा है कि जहां ये टियर 2, टियर 3 सिटीज में हमने एयरपोर्ट खोले तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे किसानों में। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, पूर्णिया में पिछले साल हमने एक एयरपोर्ट शुरू किया था। पूर्णिया में उससे पहले अगर वहां से कोई एयर कनेक्टिविटी लेना चाहता हो तो उनको पटना जाना पड़ता था, करीब 9 से 12 घंटे दूरी में। और जब उनके पास में ही एक एयरपोर्ट बनी तो वहां पे किसान जो शाही लीचीज वहां पे उगाते थे, तो एयर कार्गो की वजह से उनका पूरा जो प्रोडक्शन था वो इंटरनेशनल बाजार से जुड़ गया था।
एक एयरपोर्ट के कारण वहां पे किसानों को भी कितना लाभ मिल रहा है, एक उदाहरण है पूर्णिया में हमें देखने को मिला। और उसी तरह यहाँ पे भी कि जितने भी किसान एयरपोर्ट के आसपास उनका जो प्रोडक्शन रहता हो, उनका जो प्रोड्यूस रहता हो, वो इंटरनेशनल बाजारों से जब जुड़ेंगे तो उनकी भी इनकम बढ़ने का एक एक्टिविटी हमारे एयरपोर्ट्स के साथ होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हमारे एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ता है तो उन सबको मिलता है। तो हमारा प्रयास जो है कि मध्य प्रदेश और ज्यादा डेस्टिनेशंस हमारे देश में जुड़े, यहाँ पे कनेक्टिविटी आगे बढ़ाने के लिए जुड़ी है, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और बाकी सारे एयरलाइंस भी जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, अगर आपको एक चीज मैं बताऊं तो 1700 प्लेन्स का ऑर्डर अब भारत के पास है। जब ये प्लेन्स हमारे देश में आने लगेंगे तो ये छोटे एयरपोर्ट्स जहां पे हमारे लिए एक चैलेंज लगता है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ाएं, वो कनेक्टिविटी भी आगे जाते हुए जब ये प्लेन्स आएंगे तो जरूर वो कनेक्टिविटी भी आगे बढ़ेगी। तो आगे जाते हुए अगले 10 साल में ये उड़ान योजना के तहत और भी हम विस्तार करने वाले हैं, 100 नए एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। और मध्य प्रदेश ने जिस तरह से इनकी नीति बनी है, एक तो कनेक्टिविटी तो बढ़ाने का एक काम सहायता दे रही है, और दूसरी तरह से मेडिकल एम्बुलेंस चलाकर जो गोल्डन आवर में जो रेस्पॉन्स टाइम को जिस तरह से हमें एम्बुलेंस की जरूरत होती है, तो उस समय भी ये एयर कनेक्टिविटी से उनको जोड़ा जा रहा है। और टूरिज्म के लिए भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है, हमारे हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हो रही है उसका लाभ सीधा हमारे आम नागरिक को हो रहा है। ये देखते हुए मुझे बहुत खुशी है, आज बहुत खुशी का अवसर है। जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूं, कुछ ना कुछ एक शुभ कार्यक्रम शुरू करने का एक मौका मिलता है। आज उसी तरह यहाँ के भोपाल हो या जबलपुर हो या रीवा हो, यहाँ के ये सिटीज को कोलकाता, पटना जैसे शहरों से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं भोपाल, जबलपुर और रीवा के सभी भाइयों बहनों को दिल से बधाई देता हूँ। एक समय होता था देश में जब ऐसे नगरों में, शहरों में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ती थी तो बहुत खुशी का माहौल होता था, पर आज देश बदल गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार के साथ चलने वाला देश है, विकसित भारत की ओर दौड़ने वाला देश है। आज के भारत का देखेंगे तो दुनिया में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। इस देश में आज के किस तरह से संभावनाएं बढ़े हैं, वो उसका एक बार आप तुलना देखना चाहेंगे, करना। जिस तरह से हवाई कनेक्टिविटी का प्रभाव आज देश में देखने को मिल रहा है, उसका एक नतीजा आज हम यहाँ पे भोपाल में भी आज देख रहे हैं। और यहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर देखेंगे तो कई सालों से लगातार, मतलब इंडिपेंडेंस से ही ये चल रहा है विमान में, पर पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ग्रोथ हमने सिविल एविएशन में देखा है, वो कभी और न हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच था कि जो एक्सक्लूसिव सेक्टर था सिविल एविएशन की, कुछ ही लोग के पास जो यूटिलाइज करते थे, इसको और भी विस्तार करना है, लोगों तक पहुंचाना है, आम नागरिक तक पहुंचाना है। तो उनके सोच के साथ एक क्रांतिकारी योजना हमारे सिविल एविएशन में बनी, वो थी उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। उस योजना के तहत पिछले 12 साल में हमारे देश में करीब 90 एयरपोर्ट हमने बनाए। मतलब हर 40-50 दिन में एक नया एयरपोर्ट खोलने का काम हमारे भारत देश ने किया है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो हमारे जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट थी वो भी 2 गुना बढ़ी, जितने यात्रियों की संख्या थी पिछले 12 साल में वो भी 2 गुना बढ़ी। इसका पूरा लाभ हमारे जनता को मिली है। इसी के वजह से आज देश में एक नया एस्पिरेशन जो हमारे युवा में आज देखने को मिलता है, हमारे छोटे शहरों में टियर 2 या टियर 3 सिटीज में जहां पे ये नए एयरपोर्ट खुले हैं, वहां के जो संभावनाएं आप देखेंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि पिछले 12 साल से पहले वो शहर कैसा था और आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के बाद में वो शहर की प्रगति किस तरह से आज आगे बढ़ रही है। तो इसी के कारण
एक ज्यादा फोकस हमारे देश में सिविल एविएशन पे हम लगातार देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हवाई नेटवर्क के विस्तार के लिए पहले चरण में 5 नए एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। इनमें सिंगरौली को प्राथमिकता दी गई है। सिंगरौली प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और ऊर्जा केंद्र है। यहाँ एयरपोर्ट बनने से औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के साथ आम यात्रियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है, ताकि राजधानी भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों के साथ छोटे और मध्यम शहरों की कनेक्टिविटी भी मजबूत हो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित उड़ान योजना का अगले 10 वर्षों के लिए विस्तार कर दिया गया है। अब ये योजना वर्ष 2036 तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन एयरपोर्ट के निर्माण को भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार के अनुसार उज्जैन एयरपोर्ट के लिए सभी जरूरी पर्यावरणीय अनुमतियां 10 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त कर ली जाएंगी। उज्जैन में प्रस्तावित एयरपोर्ट को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है। सिंहस्थ में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। ऐसे में एयरपोर्ट बनने से श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन तक पहुंचना अधिक सुगम और सुविधाजनक हो सकेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस दिलाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहां हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से, और इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर हेली सर्विसेज उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर हमारी डेली सर्विसेज चल रही। जब से चालू करी 95% से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। उसी प्रकार से हमारे पर्यटन के स्थानों पर भी समान रूप से हेली सर्विसेज चल रही है। हमारे राज्य के अंदर भी विमान की सेवा अपनी योजना के आधार पर चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे एसीएस ने बताया, हमने निर्णय किया है, हमारी ये सरकार के टेन्योर के होते होते अभी 10 तो हमने कंप्लीट करे। एक तरह से 5 अंग्रेजों के समय के और 5 एयरपोर्ट हमारी समय के, और आपने 5 की सौगात दी, तो ये 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, इससे बढ़कर क्या होगा। यहाँ से 2 दिन के अंदर 4 और 4 8 फ्लाइट हमको मिल रही है। यहाँ से एक तरफ रीवा कलकत्ता, भोपाल रीवा, और इसी तरह पटना भोपाल, फिर जबलपुर कलकत्ता, ये सौगातें जो मिलती जा रही। वास्तव में 2 साल के अंदर 10 से ज़्यादा रूट पर ये हवाई सौगातें मिल रही है, और उम्मीद करेंगे ये क्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।